हेलो एवरीवन, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है बेटा डिफेंस पीडे यूट्यूब चैनल पे माय डियर। जैसा कि मैंने डिफेंशन पार्ट 1 का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए थे और बड़े ही बेसिक क्वेश्चन करवाए थे, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनडी के पीवाईक्यूज में आ रखे हैं। तो आप एक बात याद रखो मेरे बच्चे, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एनडी के पीवाईक्यू के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। कोई भी कभी भी डाउट अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन के प्रति माय डियर, तो आप तुरंत सेंड कर सकते हैं माय डियर। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, वहां पे मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दे दूंगा। तो ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन पार्ट 2। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा जाके देख लो मेरे बच्चे, पहले पार्ट 2 को देख लो, उसके बाद पार्ट 1 भी जरूर से देख लेना, उसका पार्ट 3 भी आएगा। ठीक है माय डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर। सो द पहला फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए ये एनडी जितने बता दूं, जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे बेटा एनडी के पीवाईक्यूज है माय डियर। तो बड़े ध्यान से आप समझिएगा, जहां आपको दिक्कत लगे मुझे तुरंत पूछ लेना। आओ बेटा बेटा सॉल्व करते हैं। देखो कह रहा है इफ दिस, कहता है इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ए के बराबर है, देन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो बहुत सिंपल सी बात समझना, ये रूट है ना मेरे बच्चे, इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट करके देखो बेटा कितना आ रहा है, दिखना कितना आएगा मेरे बच्चे। 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू comes out to be 2x plus 1 upon twice of under root 1 minus y square। ठीक है, रूट का हुआ। अब एंगल का अंदर कितना लिखोगे मेरे बच्चे। अच्छा यहाँ पे लगा लेना बेटा, ये लगाए, दिस विल कम्स आउट टू -2x, राइट। सो दिस विल कम्स आउट टू बी -2y इंटू वाई का कितना आएगा मेरे बच्चे, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0। so but let's see, this 2 will get cancelled out with this 2, ये दो से कट जाएगा, यहाँ ये वाला 2 भी इससे कट जाएगा, तो मेरे बच्चे कितना आएगा, माइनस का x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, which implies what my dear, y upon under root 1 minus y square dy by dx is equals to minus x upon under root 1 minus x square। so dy by dx is equals to कितना आएगा मेरे बच्चे, 1 minus y square upon 1 minus x square into minus x upon y। see my dear, now so x upon y dx upon, sorry, dy upon dx can be written as, this will comes out to be 1 minus y square upon 1 minus x square, but the answer is coming for minus x upon y, this will comes out to be 1 minus y square upon 1 minus x square, right। so there is no option matching over here my dear। if you टेक एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इनसाइड दी, अगर आप इसको अंदर भी लेके जाओगे मेरे बच्चे, तो कोई हमें सोल्यूशन मिलेगा नहीं। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस माइट बी इज द, इसका आंसर होगा मेरे बच्चे, क्योंकि हमने करके देखा, हमें डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे देख लो एक बार दोबारा, 1/2 अंडर रूट में करते हैं इंटू एंगल कितना है, -2x, 2 से 2 कटा, माइनस एक्स अपॉन रूट 1 माइनस स्क्वायर, तो ये कितना है 1/2 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर कितना लिखोगे मेरे बच्चे, -2y, फिर वाई का कितना है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये आया माइनस में, इसको उधर लेके गए हम लोग, तो ये प्लस में आ जाएगा, कोई बात नहीं, ये कितना आएगा बेटा, प्लस में बन जाएगा, उससे भी कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है माय डियर, तो अगर आप लिखना भी चाहेंगे, तो अगर मैं लिखना भी चाहूँगा तो एक ही टर्म में आएगा, नहीं आएगा बेटा, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। ठीक है माय डियर, ओके। नाउ नाउ दिस क्वेश्चन, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को सुनना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कहता है x इज इक्वल्स टू एल एन टी, और y यहाँ पे कितना है मेरे बच्चे, टी स्क्वायर माइनस 1। तो मेरे बच्चे कितना आएगा, देखिए हमें निकालना है डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, है ना, एट t इक्वल्स टू 1 पे।
सबसे पहले क्या करूँ मेरे बच्चे, dx बाई डी टी कितना आएगा मेरे बच्चे इसका 1/t, यही आएगा। ऐसे ही मेरे बच्चे डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा, ये आएगा 2t। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे बच्चे डी वाई बाई डी एक्स, ये कितना आएगा, ये आएगा मेरे बच्चे डी वाई बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी वाई डी टी कितना आएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ टी अपॉन 1/t, दिस विल कम्स आउट टू बी ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर। तो मेरे बच्चे अगर डी वाई बाई डी एक्स आपका ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर आया है, हमें निकालना है बेटा डबल डेरिवेटिव निकालना है टी इक्वल्स टू 1 पे। तो क्या कर दो मेरे बच्चे, एक्स स्क्वायर, अगर इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो मेरे बच्चे कितना आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा बेटा 4t इनटू, अगर आप डी टी बाई डी एक्स भी करोगे मेरे बच्चे तो आप सोच के देखो डी टी बाई डी एक्स कर लो यहाँ पे, इनटू ठीक है, क्या लिखोगे बेटा डी टी बाई डी एक्स। ठीक है मेरे बच्चे, तो अगर मैं डी टी बाई डी एक्स की बात करूँ तो यहाँ डी टी बाई डी एक्स कितना आएगा बेटा, टी आएगा 4t इंटू यहाँ से निकाल लो डी टी बाई डी एक्स कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा टी का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, दिस विल कम्स आउट टू बी 4t स्क्वायर। 1 पे निकालना है हमें, किस पे निकालना है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर एट टी इक्वल्स टू 1, दिस विल 4 इंटू 1 का स्क्वायर, दिस विल कम्स आउट टू बी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई, तो बहुत सिंपल सी चीज थी, एक्स इक्वल टू एल एन टी था, हमने डी एक्स बाई डी टी निकाला 1/t आया, फिर डी वाई बाई डी टी निकाला वो कितना आया 2t आया, फिर डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे मेरे बच्चे, पैरामेट्रिक फंक्शन है, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, वो कितना आ गया ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर। अब डी वाई बाई डी एक्स आया बेटा 2t स्क्वायर, तो हमने क्या किया, एक बार इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2t स्क्वायर कितना आएगा 4t इंटू टी का कितना आएगा डी टी बाई डी एक्स, हमको मालूम है डी टी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से 1t, टी का वैल्यू मैंने पुट किया, टी इंटू टी कितना है 4t स्क्वायर। आई होप ये चीज आपको समझ में, इसमें कोई डाउट तो नहीं मेरे बच्चे, कोई भी इशू। चलो अगेन अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, सी कहता है gx जो हमें दे रखा है, वो gx हमें दे रखा है मेरे बच्चे एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 6, और कहता है इफ f डैश x जो है वो g डैश x के बराबर है, और साथ ही साथ इसने क्या बोला है बेटा f ऑफ 1 जो है वो 2 के बराबर है, तो हमसे बोल रहा है एफ एक्स की वैल्यू निकालो। देखो मैं आपको ये बताऊंगा, मैं इसको दो मेथड से कराता हूँ, पहले तो अपना नॉर्मल कॉम्प्रहेंसिव मेथड, फिर मैं आपको इसमें कराऊंगा शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो देखो मेरे बच्चे, इसने क्या बोला एफ डैश जी डैश एक्स के बराबर है, तो मैं आपसे बोलूँ बेटा जी डैश एक्स कितना आएगा, तो आप तुरंत कहोगे सर ये तो बहुत सिंपल है, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 4, यही आएगा मेरे बच्चे जी डैश एक्स, एग्री करो इस बात से। ठीक है, अब जी डैश एक्स एफ डैश एक्स के बराबर है, इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है जी डैश एक्स के बराबर है, ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो बोल सकता हूँ मेरे बच्चे एफ डैश एक्स किसके बराबर आएगा, एफ डैश एक्स आएगा मेरे बच्चे 3x स्क्वायर माइनस 4 के बराबर आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है एफ एक्स, तो एक काम करो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, तो बेटा एफ डैश एक्स को तुम इंटीग्रेट करोगे तो कितना निकलेगा एफ एक्स, इस कंडीशन आपको मालूम है कितना आएगा 3x क्यूब बाई 3 माइनस 4x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, 3 से 3 कट गया। अब हमको मालूम है यहाँ से एफ एक्स कितना आएगा मेरे बच्चे, ये आएगा एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस सी, मैं आपसे बोलूँ मेरे बच्चे एट x इक्वल्स टू 1, तो मेरे बच्चे f1 कितना दे रखा है 2, यहाँ पे 2 पुट कर दो, 1 का क्यूब माइनस 4 1 प्लस का सी, कितना आ गया 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 4 प्लस सी, तो 2 इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस सी, तो सी का वैल्यू कितना है मेरे बच्चे 5, तो मेरे बच्चे एफ एक्स कितना मिल गया आपको, एफ एक्स मिल गया
एक्स क्यूब माइनस 4x, सी था ना, सी कितना निकला प्लस का 5, ये निकला मेरे बच्चे, देख लो और पुट करके देख लो, एक्स किलो यहाँ पे 1 पुट करोगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा, चेक करके देख लो। तो मेरा आंसर कितना आया इसका, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस का 5। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर आया है इसका। सर ये तो बहुत लंबा नहीं हो गया? हाँ बेटा लंबा तो हुआ है। तो आओ मेथड 2 भी देख लो। नो फेयर कमल सर इज हेयर। मेथड नंबर 2 को ध्यान देखो। कह रहा है एफ डैश डी डैश के बराबर है। तो अगर तुम ऑप्शन पे जाओ, अगर तुम ऑप्शन से जाओ, ऑप्शन से जाओ, डिफरेंस कितना आएगा बेटा इसका, 3x² माइनस 4। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 3x² माइनस 4। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 3x² माइनस 4। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 3x² में सबका आएगा। अब तुम फंस गए थे, ये तो सबका बराबर आ गया। बट मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अगर आप इसमें ये अगर हमारा एफ एक्स है, पहला वाला ऑप्शन अगर हमारा एफ एक्स है, तो जरा सोच के देखना एक बार और मुझे बताओ। अगर मैं एक्स के लिए 1 पुट कर दूं यहाँ पे, तो देखो F1 कितना आ रहा है, 1 माइनस 4 प्लस 3, ये कितना आ रहा है 0। तो ये ऑप्शन कट गया क्योंकि F1 हमें 2 गिवन है। अब सेकेंड ऑप्शन चेक करो, सेकेंड में निकालो F1 की वैल्यू कितना आएगा बेटा, 1 माइनस 4 प्लस 6, 6 में 0 7 में 4 गए 3। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब थर्ड पे जाओ, F1 निकालो कितना आएगा, 1 माइनस 4 प्लस 1, अगेन माइनस 2 आएगा। तो थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया, तो मैं थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब देखो फोर्थ में चेक कर लो, F1 पुट करके, तूने F1 पुट के कितना आया, 1 माइनस 4 प्लस 5, तो कितना आएगा, 6 में आएगा 4, ये कितना आ गया बेटा 2। देखो ऑप्शन सही हो गया। आपको समझ आई मेरी बात, समझ आई कैसे बोला? तो ये मेथड नंबर 2 है जो मैंने आपको बता के दिखाया। सारे ऑप्शन को चेक कर लो। एक एक कोई हमसे बोला कि एफ डैश है जी डैश इसके बराबर है, F1 2 है, बस इसी से पता लगा लो। पहला ऑप्शन चेक किया, पहले ऑप्शन में F1 पुट करने पे कितना आया मेरे बच्चे, 0 आया, जो कि गलत है। सेकंड, F1 पुट करने पे कितना है, सेकंड ऑप्शन में F1 पुट किया तो कितना आया 3, ये भी गलत है। थर्ड पुट किया मैंने F1, थर्ड पुट करने पे कितना आ गया -2, ये भी गलत है। F1 पुट किया, ये कितना आ गया 2, जो कि सही। समझ आई मेरी बात, है ना सिंपल चीज। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट से, डिफरेंट डिफरेंट बेस से। ठीक है मेरे बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे बच्चे। हाँ हाँ, क्या ही शानदार क्वेश्चन है। अब मैं आपको चीज समझाता हूँ। देखो प्रॉपर एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन और एनडी का पीवाईक्यू है माय डियर। अब जिसको कॉन्सेप्ट नहीं होता क्या करेगा, आपको मालूम है कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें dy बाई डी एक्स, मेरे बच्चे कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा। लेकिन हम इसको ऐसा करेंगे तो बहुत लंबा चले जाएगा, पर हमें तो एनडी का कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो मेरे बच्चे, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 4x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स 2 इंटू 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। तो मेरे बच्चे ये कितना हो जाएगा, जल्दी सोच के बताओ। लेट लेट इसको मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, देखो इसको ऐसे मान लो मेरे बच्चे, दिस विल बी लेट 2x इज इक्वल्स टू साइन थीटा मान लो। मान सकते हैं, होगा क्या बताता हूँ क्यों माना सर आपने। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, अंदर कितना बन जाएगा 2, या सॉरी गड़बड़ हो गई, इसको साइन थीटा के बजाय मानो टेन थीटा। कितना मानो मेरे बच्चे, टेन थीटा। कितना हो जाएगा ये देखो, 2x इक्वल्स टू टेन थीटा। तो कितना होगा मेरे बच्चे, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मेरे बच्चे y की वैल्यू किसके बराबर हो गई, साइन इनवर्स टेन, नॉट टेन, comes out to be tan theta sin 2 theta।
सो वाई विल कम्स आउट टू बी ट्वाइस ऑफ थीटा। समझ आ गई मेरे बच्चे। अब देखिए यहां से थीटा निकालो, tan इनवर्स 2x, y इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स 2x। तो मेरे बच्चे dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, ट्वाइस इंटू 1/1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, एंगल कितना आएगा मेरे बच्चे 2, तो कितना आ गया 4/1 प्लस 4x²। देख लो मेरे बच्चे, जो करेक्ट ऑप्शन मैच कर रहा है वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। कोई दिक्कत मेरे बच्चे, क्योंकि आपको मालूम है, याद रहे साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है tan के टर्म में वो कितना होता है, ट्वाइस ऑफ tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऐसी tan 2 थीटा में याद रखना इसमें होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इज डेट क्लियर? समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट? ये तरीका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने का। क्या सर हम डायरेक्ट करके ही निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते थे बेटा, बहुत लंबा पड़ता है, आराम से घर पे बैठ के निकालना, पता चल जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। अगेन अ पैरामेट्रिक फंक्शन है, वेरी सिंपल प्रॉब्लम। देखो अगर मैं आपसे बोलूं x इक्वल्स टू टी स्क्वायर और y इक्वल्स टू टी क्यूब हुआ है, तो सोच के मुझे बताओ मेरे बच्चे, हमें निकालना है डबल डेरिवेटिव। आई होप इस टाइप क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग करा चुका हूँ, तो फिर मैं करा देता हूँ। देखो dx बाई डी टी कितना हो जाएगा, ये ट्वाइस ऑफ टी, dy बाई डी टी ये कितना आएगा बेटा 3t²। तो मेरे बच्चे अगर मैं आपसे बोलूँ dy बाई डी एक्स निकालो, क्या लिखोगे आप लिखोगे dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। ये कितना आएगा 3t² ट्वाइस ऑफ टी, टी से टी कैंसिल हो, कितना आया 3/2 टाइम्स ऑफ टी। तो मेरे बच्चे अगर dy बाई डी एक्स कितना आया है 3 ट्वाइस ऑफ टी आया है, आए हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव। तो देखो मेरे बच्चे एक बार दोबारा क्या कर दो, इसका डेरिवेटिव कर दो, तो डी² बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आएगा 3/2, ठीक है कितना आ जाएगा बेटा डी टी बाई डी एक्स, यही आएगा। तो 3/2 इंटू, तो बेटा अगर तुम यहां से निकालना चाहो डी टी बाई डी एक्स 1/ट्वाइस ऑफ टी, तो 1/ट्वाइस ऑफ टी कितना आएगा बेटा 1/4, सॉरी 3/4 टाइम्स ऑफ टी। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज माय डियर सी। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई, उसमें कोई डाउट तो नहीं है मेरे बच्चे? अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बता दीजिए बेझिझक। क्लियर है ना? सिंपल। ये सारे क्वेश्चन आपके एनडी के पी वाई क्यूज है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे बच्चे, कहता है, क्या कहता है देखो, हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर ax माइनस b की पावर x अपॉन x। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको ये चीज मालूम है तो क्या आपको मालूम है अगर x टेंड्स टू 0 हो, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x हो, तो इसका आंसर आता है मेरे बच्चे ln a। ठीक है, ऐसे ही मेरे बच्चे अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x हो, इसका आंसर आता है मेरे बच्चे 1। आइए मैं इसको दो मेथड से कराता हूँ, पहले नॉर्मल अपने कंसेप्चुअल तरीके से, फिर इसमें लगाएंगे शॉर्टकट। मेथड 1, देखो आप एक काम कर सकते हो, इसके अंदर हमें मालूम है a की पावर x माइनस 1 होना चाहिए, तो क्या करूं मेरे बच्चे, a की पावर x माइनस b की पावर x है, इसमें एक काम करो -1 कर दो +1 कर दो डिवाइडेड बाय x। अब इसको लिखो ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, या अपॉन अभी छोड़ो, ऐसे लिखो उल्टा करके, समझते हो चलना मेरे बच्चे? ठीक है, देखो -1 है, ऐसे लिखोगे माइनस का bx प्लस का 1 अपॉन में आ गया x,
कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1, इन दो में माइनस कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, b की पावर x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x, तो कितना हो जाएगा ये, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस b की पावर x माइनस 1 अपॉन x लिख लो, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अब x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 बाई एक्स माइनस लिमिट x टेंस टू 0 b की पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये होगा मेरे बच्चे। तो एक सिंपल सी बात समझो, इसका आंसर कितना आएगा अकॉर्डिंग टू दिस, ln a, और ये कितना आएगा बेटा, ln b। फॉर्मूला क्या बन गया, ln a बाय b। कितना सिंपल और कितना सहज प्यारा सा क्वेश्चन था। इसका सही ऑप्शन क्या होगा मेरे बच्चे, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आ जाओ मेरे बच्चे मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, ये ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो, अगर आपको एक चीज पता है, क्या पता है, एल ऑर्बिटल, हम लगाएंगे इसमें आप क्या, एल ऑर्बिटल। आप देखो, मैं एक्स की वैल्यू को डायरेक्ट 0 पुट कर दो, कितना बनेगा, ए की पावर 0 माइनस बी की पावर 0 अपॉन 0, 1 माइनस 1 अपॉन 0 कितना आ गया, 0 अपॉन 0। तो मैं लिख सकता हूँ बाय एल ऑर्बिटल, बाय एल ऑर्बिटल रूल। हम क्या करेंगे बेटा, ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को अलग, आपको मालूम होगा ये चीज, तो न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट कितना आएगा बेटा इसका, डिफरेंशिएट करने पे कितना आएगा, ए की पावर एक्स एल एन ए, ये कितना आएगा, बी की पावर एक्स एल एन बी डिवाइडेड बाय 1। अब एक्स को 0 पुट कर दो, ए की पावर 0 एल एन ए, बी की पावर 0 एल एन बी डिवाइड बाय 1, तो मतलब कितना आया, एल एन ए एल एन बी, एल एन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एल एन ए अपॉन बी हो गया, प्रॉपर्टी होती है ना एल एन ए अपॉन बी की। तो बेटा चॉइस आपके ऊपर है, ये मैंने आपको कंसेप्ट से करा दिया और उसको मैंने बाय यूजिंग एल ऑर्बिटल सॉल्व कर दिया। तो उसका सही मान क्या होगा मेरे बच्चे, एल एन ए अपॉन बी। कोई भी डाउट अगर आपको लग रहा है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे बेझिझक बोलिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको दोबारा समझाने में। क्लियर है ना मेरे बच्चे, चलो अगला बढ़ते हैं। देखिए, कहता है रूट एक्स प्लस रूट वाई अगर 2 है तो y इक्वल टू 1 पर डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या होगा। मतलब तुम समझ रहे हो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर रूट एक्स प्लस रूट वाई अगर 2 है तो बोल रहा है डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई, तो y इक्वल टू 1 पर, मतलब y इक्वल्स टू 1 पर डी वाई बाई डी एक्स का मान, मतलब डी वाई बाई डी एक्स एट वाई इक्वल्स टू 1 क्या होगा। मतलब हमें बोलना चाह रहे हैं कि डी वाई बाई डी एक्स एट वाई इक्वल्स टू 1 पर वैल्यू क्या आएगी। जब कभी भी ऐसी चीज आए ना मेरे बच्चे, एक चीज याद रखो, आप पहले ये पता लगा लो, रूट एक्स प्लस रूट वाई अगर हमारा 2 है तो y इक्वल्स टू 1 पर x क्या दे रहा है, x क्या आएगा, रूट 1 इज इक्वल्स टू 2, तो रूट x कितना है मेरे बच्चे, प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो दिस इंप्लाइज रूट x इक्वल्स टू 2 में 1 गए 1, x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 1। बट आपको मालूम है एक चीज, क्या, ऊपर रूट लगा हुआ है तो ये वाली वैल्यू होगी नेग्लेक्ट, तो x की वैल्यू क्या रहेगी मेरे बच्चे, 1। ये बात समझ में आ गई। अब आइए इसकी तरफ, अब पकड़ते हैं इसको ढंग से जरा। रूट एक्स प्लस रूट वाई 2 है, तो एक काम करते हैं अपन लोग, डिफरेंशिएट वाले, हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं हमें डिफरेंशिएट करने पे, हमें डिफरेंशिएट करने पे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों नहीं पड़ेगी सर, देखो बताता हूँ क्यों। देखो डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगा डिफरेंशिएट करने पे, 1 अपॉन 2 रूट एक्स इंटू 1। सर जी आप तो झूठ बोल रहे थे, हाँ बेटा आपकी टेस्टिंग चल रही थी। रूट वाई को क्या लिखोगे बेटा, रूट वाई इंटू, ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये होगा। तो मेरे बच्चे डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन 2 रूट वाई इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 2 रूट एक्स होगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे बच्चे डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, सर जी ये आया माइनस का रूट वाई अपॉन रूट एक्स। तो बेटा वाई वाई कितना है,
ऑब्वियसली बात है बेटा, y इक्वल टू 1 पे x भी 1 पुट करना है, तो 1/√1 कितना आ गया मेरा -1। तो मेरे बच्चे dy बाई डी एक्स कितना आ गया बेटा -1। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। आप खुद देखिए बेटा, क्या आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है? मैं आपको दूर दूर तक बता रहा हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। समझ आ गया मेरे बच्चे? तो आपको ये बोल रहे हैं डी बाई डी एक्स में वाई इक्वल टू 1 पे निकालो, वाई इक्वल टू 2 पे निकालो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो वहां पे एक्स और वाई की दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। चलो, कहते हैं हाउ मेनी पॉइंट्स इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ अ डिसकंटिन्यूअस। अगर आपने थोड़ा सा भी ग्राफ को ध्यान से पढ़ा हो जी आई ऑफ एक्स का, आपको मालूम है, मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1, -2, -3, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, -2, -3। आपको मालूम है, अगर मैं आपसे बोलूँ अगर x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 1 हो, तो मेरे बच्चे इसका जी हमेशा कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। बोलो यस और नो। तो x 0 और 1 के बीच में हमेशा कितना मिलेगा बेटा? ये मिलेगा जी, यही मिलेगा। अगर x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस देन 2 है, कुछ भी करके देख लो, जी हमेशा कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो मतलब 1 पर 1 मिलेगा, इसमें मिलेगा 2। असल में आगे अगर x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू 3 है, तो आप कुछ भी करके देख लो बेटा, हमेशा ये कितना मिलेगा? 2 आएगा। देख लो। तो मतलब अब तुम एक बात समझो, कहता हाउ मेनी पॉइंट्स इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू जी आई ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। तो आप देखो मेरे बच्चे, हर इंटीजर पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। देखो हर इंटीजर पॉइंट पे, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इसलिए आंसर क्या लिखोगे बेटा? इसका अनंत। क्या लिखोगे मेरे बच्चे? इसका आंसर अनंत। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज वेरी, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर है इस क्वेश्चन का। बात समझ आ गई? फलन एफ एक्स इक्वल टू दिस कितने बिंदुओं पर असंतत है? एट हाउ मेनी पॉइंट्स द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। कहां पर डिसकंटिन्यूअस है? तो ऑल इंटीजर पॉइंट पे लिख लो बेटा। जी आई एफ में लिखवा देता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is discontinuous at every integer, मतलब all real number, मतलब ऐसे लिख सकते हो। तो ठीक है, वो तो समझ गए होंगे इंटीजर्स पे क्या होगा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। बात समझ में आ गई? इंटीजर पॉइंट्स पे क्या होगा हमेशा? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। देखो 1 पे स्विच मार गया ऊपर, 2 पे स्विच मार गया ऊपर, इसलिए फंक्शन क्या रहेगा? डिसकंटिन्यूअस। चलो, कहता है किस अंतराल पर फलन x जो वर्तमान है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, व्हाट इज द इंटरवल ओवर विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। देख, हमसे कहता है एफ एक्स, कितना दे रखा है? हमें दे रखा है 6x माइनस एक्स स्क्वायर। इंक्रीजिंग के लिए कितना हो जाएगा? एफ डैश एक्स 6 माइनस 2x। तो फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो 6 माइनस 2x शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब 2x माइनस 6 शुड बी लेस देन 0। तो x माइनस 3 शुड बी लेस देन 0, x शुड बी लेस देन 3, x शुड बी लेस देन 3। ठीक है, तो कह रहा है व्हाट इज द इंटरवल ओवर विच द फंक्शन एफ एस दिस वेयर x इज ग्रेटर देन 0 इज इंक्रीजिंग। इसने बोला x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो x लेस देन 3 पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, 3 छोटी वैल्यू रखो, फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे? तो उसने बोला ग्रेटर देन 0, तो पेरेंट कंडीशन क्या कह रखा है? पेरेंट कंडीशन बोल रहा है कि भाई x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, और ये x लेस देन 3 बोल रहा है। तो बेटा इंटरवल, किस इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा? किस इंटरवल पर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा मेरे बच्चे? 0 से लेके 3 इंटरवल पे। द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर। आप एक काम करो, -1 पुट करके देखो, -1। आप इस फंक्शन में -1 पुट करके देखो, -1 पुट करके देखो कितना आएगा। एफ इज इक्वल्स टू
6 माइनस वन का स्क्वायर कितना आया -6 और माइनस का 1 -7 आया। तुम माइनस अब तुम जीरो पुट करो 0 कितना आया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो -1 पर फंक्शन की वैल्यू -1 पर कितना आया -7 और 0 पर वैल्यू कितनी आ गई 0। जब मैं आगे बढ़ा तो वैल्यू कम हो गई, वैल्यू बढ़ गई ना, मतलब बात समझ में आ रही बेटा। x इक्वल टू -1 पे था, फंक्शन की वैल्यू -7 थी। जब मैं जीरो की तरफ बढ़ा फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई बेटा 0 हो गई। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई मेरे बच्चे? तो अकॉर्डिंग टू दिस आंसर कितना हो जाएगा बेटा 0 से। ओके बेटा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको ये पसंद आया जरूर से डिफेंस मीडिया यूट्यूब चैनल को जरूर से लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।